हेलो किड्स, वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज हम लाइट का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ आइज, टेकिंग केयर ऑफ आइज एंड विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्रेल सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विथ परसिस्टेंस ऑफ विजन. The ability of an eye to continue to see the image of an object for a very short duration, even after the object has disappeared from the view, is called persistence of vision. Means हमारी आंखों में ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, आई रिपीट, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देख सकते हैं, इवन आफ्टर वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से के सामने से हटा दिया गया हो। इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का इम्प्रेशन हमारे ब्रेन में फॉर अबाउट 1/16 ऑफ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 16th हिस्सा, दैट इज 0.0625 सेकेंड के लिए रहता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड वी कंटिन्यू टू सी द सेम इमेज even though if we start observing other objects, and this characteristic is known as persistence of vision. I hope आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि what is exactly the persistence of vision. हमारी आंखों के सामने अगर 1 सेकेंड में 16 से ज़्यादा इमेजेस हम देखते हैं तो वो एक वीडियो की तरह काम करती हैं और इसी पर बेस्ड होती है एनिमेशन मूवीज़। तो जो मूवीज हम देखते हैं वो एक्चुअली सेपरेट पिक्चर्स होती है इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड. सो वी सी अ मूविंग पिक्चर. आपको फ्लिप बुक भी पता होगी, यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दिस फ्लिप बुक भी जब हम इसको फ्लिप करते हैं वेरी फास्टली तो वी सी इट एज अ वीडियो, बट एक्चुअली दीज आर द इमेजेस विच आर रन at a very fast speed, that is more than 16 images per second, and then it looks like a moving picture, and this is the persistence of vision. Next, defects of eyes. So normal vision के साथ लोग पास का और दूर का दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं. सबसे दूर का पॉइंट जहां तक हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है उसे फार पॉइंट कहा जाता है. एंड दिस फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई इज इंफिनिटी, एंड द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच आवर आईज कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट. And this near point for a normal human eye is 25 centimeter from our eye. So now let's discuss some common vision defects. So first is nearsightedness or myopia, or also called as short-sightedness. कुछ लोग पास में रखे ऑब्जेक्ट्स को कंफर्टेबली देख पाते हैं पर दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं. इसी को नियर साइटेडनेस कहते हैं. सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नियर साइटेडनेस में हम नियर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, और मायोपिया के केस में जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना के फ्रंट में बनती है. इसी वजह से इमेज ब्लर होती है और हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं. इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम ऐसे आई ग्लासेस यूज़ करते हैं जिसमें कॉन्केव लेंस होता है. And this kind of lens causes the incoming light rays from distant object to form a sharp image on retina, and we can see the clear image of distant object also. Second is farsightedness or hypermetropia. farsightedness में लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं और पास के ऑब्जेक्ट्स उन्हें ब्लर दिखाई देते हैं. हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है और इसी वजह से वो हमें ब्लर दिखाई देते हैं. इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया जाता है और इस लेंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनती है जिसकी वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं. थर्ड इज कैटरेक्ट. आपने जनरली सुना होगा या देखा होगा अपने आसपास कि ओल्ड एज में लोगों को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद हो जाता है. इन कैटरेक्ट हमारे आँखों के लेंस की ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू बिकम ओपेक.
और जब लेंस ओपेक हो जाएगा तो लाइट रेज उससे पास नहीं हो पाएगी, एंड दिस इज द कंडीशन कॉल्ड कैटरेक्ट। द सेम यू कैन सी हियर इन द फिगर कि एक नॉर्मल आँख कैसे दिखती है जिसमें से लाइट रे पास हो सकती है, बट जब लेंस क्लाउडी या ओपेक हो जाता है तो इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आई और उसमें से लाइट रे पास नहीं हो पाती है। कैटरेक्ट अगर माइनर हो तो उसे करेक्टिव ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है, बट अगर कैटरेक्ट एडवांस स्टेज पर हो तो उसे आई लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी के थ्रू ही ट्रीट किया जा सकता है। फोर्थ इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में लोग कुछ सर्टेन कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, एंड यूजुअली दीज सर्टेन कलर्स आर रेड एंड ग्रीन, and this happens due to the malfunctioning of certain cells in the retina that are sensitive to these colors. There is no cure for the color blindness, but special glasses and contact lenses are used to help the condition. Next is taking care of eye. So we should definitely take care of our eyes. Eyes are one of the important sense organ of our body, and we should continue to maintain our eye health and keep our vision sharp. So here we will discuss some points which will help us to take care of our eyes. First, avoid rubbing your eyes. Each time we touch or rub our eye, dirt, dust, and bacteria from our finger can be easily transferred to our eyes. So we must avoid rubbing or touching our eyes to prevent infection and irritation. Instead, we should wash it with clean water. Second, do not look at the bright light. So we should protect our eyes from the sunlight and bright light because it can damage the eyes. We should wear sunglasses whenever possible to protect our eyes, and also putting on caps can help in shading our eyes. लेज़र टॉर्च और डायरेक्ट सनलाइट हमारे आँखों के रेटिना को इंजर कर सकता है. थर्ड, वॉश योर आईज रेगुलरली. स्प्लैश क्लीन वाटर ऑन योर आईज twice or thrice a day to wash away any dirt in and around the eyes. Fourth, read at normal distance. We should keep proper distance when reading or using the computer. Computer monitor should be positioned at a proper distance. Never bring book or any screen too close or too far from the eyes. Fifth, do not read in dull light. Always maintain proper lighting. Ensure that there is a sufficient lighting in your rooms, as very bright light results in glare and strain our eyes. In the same way, dull light can cause strain in eyes and damage it. Sixth, regular eye checkup. अगर हमें पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो या दूर का देखने में प्रॉब्लम हो, आँखों में से पानी आए या सिर दुखे, तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर को विज़िट करके हमारे आँखों का चेकअप कराना चाहिए. और अगर डॉक्टर ने हमें स्पेक्स प्रिस्क्राइब करे हैं तो वो हमें डेफिनेटली यूज़ करने चाहिए हमारे आई विजन को करेक्ट करने के लिए. सेवेंथ, ईट हेल्दी फूड. हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए जो रिच इन विटामिन ए हो, स्पेशली फॉर आइज़. विटामिन ए हमारी आँखों को हेल्दी रखता है, एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए आर कैरेट, एग्स, ब्रोकली, मिल्क, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. इन सब के अलावा वी शुड डू आई एक्सरसाइजेस डेली. सिंपल आई एक्सरसाइज हमारी आँखों की मसल को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है. We should keep ourselves hydrated, which will prevent our eyes from getting dry and irritated. Next is visual impairment and braille system. So हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्पेक्स या आई लेंस वेयर करते हैं. तो ये क्या सब लोग विजुअली इम्पेयर्ड है? सो नो. सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द विजुअल इम्पेयरमेंट? तो ऐसा विजन लॉस जिसे स्पेक्स या दूसरी मेथड की हेल्प से करेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं. दिस मीन्स दैट अ पर्सन्स आईसाइट कैन नॉट बी करेक्टेड टू अ नॉर्मल लेवल, एंड दीज पीपल आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी ड्यू टू सेवरल रीजन्स. मतलब ये आँखों में इंजरी की वजह से हो सकता है, या कोई सीवियर आई इन्फेक्शंस, या sometime after effects of any disease, and sometime people are born visually challenged. Now we know eyes are one of the sense organ.
and loss of vision makes the life very tough and challenging. सो ऐसे लोग अपने लेक ऑफ नॉर्मल साइट को मेकअप करने के लिए अपने दूसरे सेंस, दैट इज सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग, को इम्प्रूव करते हैं. एंड इट इज सीन दैट विजुअली चैलेंज पीपल हैव शार्प सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग एज कंपेयर टू पीपल विदाउट अ विजुअल इम्पेयरमेंट. And to help visually impaired people read and write, there is a special system called Braille. It is named after Louis Braille, the French inventor of this system. ब्रेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेज डॉट्स. यहाँ आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो ऐसे डॉट्स होते हैं जिनको टच से फील करके ब्लाइंड पीपल रीड कर सकते हैं. इस पैटर्न में डॉट्स 2 वर्टिकल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल रोज में होते हैं. और ब्रेल को लिखने के लिए डॉट्स को या तो आप, उसका एक पेन होता है स्टाइलस, उससे पंच करके लिख सकते हैं, या फिर मशीन से भी इसको टाइप किया जाता है. आज ब्रेल सिस्टम नियरली हर लैंग्वेज में थ्रू आउट द वर्ल्ड अवेलेबल है. बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को पढ़ने और लिखने में मदद कर रही है. बिसाइड फ्रॉम दिस टेक्चुअल एड्स, there are many auditory and electronic ads are also used. Some examples of auditory and electronic ads are mentioned, which also help the visually challenged people to read, write, and understand. So we complete here chapter light. Some questions are mentioned here. You need to solve it. I will mention their answers in the comment box. If you understand this and enjoyed this video, then please do like and subscribe our channel. Thank you.